दोस्तों, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति किसी देश या समूह के प्रतिनिधियों द्वारा किसी मुद्दे पर बातचीत करने और वार्ता करने की कला है। यानी अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अन्य देशों के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाए रखना है, यही डिप्लोमेसी है। इसमें कुछ देश सकारात्मक तरीका अपनाते हैं तो कुछ नकारात्मक। इसी में से एक है चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धे टीवी पर। आज हम बात करेंगे चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में और कैसे इस आक्रामक कूटनीति के जवाब में भारत ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया है। ये वही डिप्लोमेसी है जिसके जरिए चीन ने दुनिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है और काफी हद तक कामयाब भी रहा है। लेकिन इस आक्रामक नजरिए ने चीन की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। सबसे प्रमुख वुल्फ वॉरियर थे झाओ लिजिन, जिन्होंने 2020 में ये दावा किया था कि कोरोना वायरस असल में अमेरिका की सेना ने चीन में फैलाया। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी थी उन्होंने, जबकि सबको पता है कि कोरोना वायरस चीन से निकला था। लेकिन इस सबके बीच भारत के लिए एक अवसर खुला। चीन की खराब होती इमेज और कोरोना के दौरान उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति को सक्रिय तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर देश के लिए उसकी विदेश नीति एक पावरफुल टूल होता है। भारत ने अपनी नई नीति को विशेष तौर पर आर्थिक विकास के लिए डिजाइन किया है। अब भारत न सिर्फ अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्रमोट कर रहा है। पहले की जो निष्क्रिय नीति थी उससे अब अलग होते हुए भारत एक्टिवली ग्लोबल और रीजनल मंचों पर अपना प्रेजेंस बना रहा है। भले ही भारत की नीति का आधार वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन ये पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। आज भारत की नीति में पश्चिमी देशों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना और साथ ही क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत करने पर फोकस है। भारत की नई वैश्विक भूमिका अब काफी बदल चुकी है। चीन की वैश्विक इमेज को जो नुकसान हुआ है, खासकर कोरोना के बाद, उसने भारत को एक बड़ा मौका दिया है। भारत ने इस अवसर का पूरा उपयोग किया और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ फोकस किया। अब भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में उभर कर आया है। और सबसे खास बात यह है कि पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के बावजूद भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा है, ना तो किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा बनकर, बल्कि अपने हिसाब से डिसीजन लेना। तो दोस्तों, चीन की वुल्फ वॉरियर कूटनीति ने जहां उसे दुनिया भर में अलग थलग किया, वहीं भारत ने अपनी रणनीतिक तरीके से अपने वैश्विक रोल को और मजबूत किया। भारत की इस नई विदेश नीति के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।